नमस्कार। मम नाम वीरशनातनपुरणेन्दुरायः। अहं नागार्जुनोबे संस्कृतमहाविद्यालयस्य सहचार्य अस्मि। मम विषयः अस्ति साहित्यं। कक्षा इदानीं शास्त्रीप्रतिष्ठा तृतीयखण्डस्य कृते अध्यापकशीर्षकः अस्ति छन्दोमञ्जरी ग्रन्थस्य परिचयः। छात्रों, छंद छद धातु से बना है। छद का अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लादित करना यानी खुश करना। आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। आह्लादः नियमित संख्याः मात्राः वर्णस्य कृते अस्ति, संयुक्तम् अस्ति, तत्पश्चात् आह्लाद उत्पन्नम जायते। आह्लाद यानी खुश करना। जैसे हम कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव। परंतु इसको छंद लयबद्ध होकर अगर गाते हैं तो आह्लाद, खुश, प्रसन्न चित्तम भवति। किमति तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव। लय, गति, मैंने छंद जो है, कहते हैं कि हरस, दीर्घ और पुलुत, ये शब्दों की जो गति है पुलुत, यानी कि हम पुलुत शब्द से अर्था की मस्ती उछलता हुआ, यानी कि हम जब लय के साथ चलते हैं तो बहुत सुंदर एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो आनंद का कारण होता है। कहते हैं छन्दोमञ्जरी ग्रंथकारः अस्ति गंगादासः अस्ति, व्याख्याकारः अस्ति डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी। छन्दशास्त्रस्य इतिहासः अस्ति छन्दः पादौ तु वेदस्य, वेद पुरुषस्य पादः अस्ति छन्दः, यानी कि छंद के बिना हम चल नहीं सकते। यानी ज्योतिषः किमस्ति वेद पुरुषस्य नयनम अस्ति, है ना। यदि आंख है, उसी तरह छंद जो है किसी भी पद्य को, गद्य को, पद्य को पढ़ने के लिए छंद जो है वो पैर के जैसा है। वेद पुरुषस्य पादम अस्ति इत्यनेन यह छन्दशास्त्रं वेदस्य प्रधानम् अंगम् अस्ति। एतत् छात्रं लौकिका अलौकिका द्विविधा वक्तम्। अमुस्य विषये भारतीय विदुषां साहित्य व्याकरण दर्शन आदि समादराः। तथापि पाठ्य विषयस्य अन्यत भावात् विषयो अन्यत विदुषां हस्तु पिपठिषूणां नियमावलीषु व्यवसायिनां पुस्तकागारेषु कथमपि जीवति श्वसति प्रणति च। इतिहास साक्षी यद भारतवर्षं मिति चतुर्वर्णानाम् उपदेशति। अतो अत्र प्राचीन कालदेवः छन्दशास्त्रस्य स्थितिरिति नात्र संदेहावसरः। अस्य आदिगुरु सर्वलोक शंकरः शिवः। ततः परंपराक्रमेण शास्त्रमिदं महर्षि पिंगलो जग्राह। एदन्तमन्यपि अंगक्रौष्टुक यास्क सकटायन प्रभृतयः छन्दशास्त्र प्रवक्तारः आसन्। समये समये येषां ग्रन्थेषु लौकिका ज्योतिषं छन्दसां विचयिच्छया समुल्लसन्ति। तेषु पिंगलकृतानि छन्दः सूत्राणि अभयात्मकानि। तदनन्तरं लौकिक छन्द ग्रन्थेषु केदार भट्ट कृतो यः वृत्तरत्नाकरः। फिर गंगादास रचितः छन्दोमञ्जरी, कालिदास निर्मितः श्रुतबोधः और क्षेमेन्द्र प्रणीत छंद निर्णयात्मकः सुवृत्त तिलकः अप्रसिद्ध पदवीनामा सेहति। प्रस्तुता छन्दोमञ्जरी छन्दो जगति सरलता सरसतया च संस्कृत व्याख्याः सुषमाः शफलाटिकाभ्याम वर्तते। अत्र यथास्थानं प्रसाद गुणपूरितानि प्रत्युदाहरणान्यपि संयोजितानि। सर्वेषु उदाहरणेषु तत्तत् गणनां चिह्नानि यथा उट्टहङ्कानि विराजते। स एव विषयः स्पष्टकायामपि विशदीकृतो विलसन्ति। कहते हैं कि छन्दोमञ्जरी अति सरल और अति सहज ग्रंथ है, जिसमें बच्चों को जो है बहुत सहजता के साथ छंद सीखने का इसमें एक सुनहरा अवसर है।
शैषां छंदो मंजरी सर्वथा वृत्रत्नाकरो वाणो वाणु करोति ग्रंथस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। उदाहरण रूपेण गंगादासेन यो श्री कृष्ण स्तवो निबद्धः तन्मये ग्रंथकर्ता सपत्रे वैद्य गोपाल दासाः निवाजलि प्रदत्ता किंवा स्वकीये श्री कृष्ण चरणाम भोजे लोकोत्तरा भक्ति स्थाने प्रदर्शतीति, यानी कि प्रदर्शित करते हैं कि छंद का जो भी एग्जाम्पल है वो जो है कृष्ण भगवान कृष्ण से संबंधित वह श्लोक है जो कि इस छंदोपमंजरी में दिया गया है। छंद शास्त्रस्य इति वृत्तास्ति प्राचीन नाम छंदो विचिति, कहते हैं कि प्राचीन नाम छंदो विचिति था। शास्त्र भेदेन अन्य नाम छंदोनुशासन, शास्त्र भेद के अनुसार इसका दूसरा नाम छंदोनुशासन, छंदो विवृति भी है, छंदो मानवी था और वेदस्य अन्य नाम छंदस अपि अस्ति। कहते हैं कि वैदिक प्रमुख छंदः सप्त छंदासी निर्दिष्टम अस्ति, 7 छंद जो है निर्दिष्ट है, जिसमें कहते हैं गायत्री छंदः, उशनिक छंदः, अनुष्टुप छंदः, वृहति छंदः, पंक्ति छंदः, त्रिष्टुप छंदः और जगति छंदः। छंद शास्त्रे वर्णिके व मात्रिक भेदेन उल्लेखः भवन्ति। कहते हैं वाल्मीकि रामायणे 13 छंदाः सन्ति, 13 प्रकार के छंद का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में किया गया। महाभारते 18 छंदाः सन्ति, 18 छंदों का प्रयोग किया गया। 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग महाभारत में हुआ, महर्षि वेदव्यास ने किया। श्रीमद् भागवते 25 छंदाः, यानी कि श्रीमद् भागवत में 25 छंदों का प्रयोग है। परवर्ती काले अस्य प्रकाशाः 25 सन्ति, इसके 50 प्रकार हैं अधुना काल में। कर्मानुसारेण युधिष्ठिर मीमांसका कृत वैदिक छंदो मीमांसानुसारेण बृहस्पति च्यवनस्य इंद्रः शुक्राचार्य मांडव्य शैतव यास्क पिंगलस्य अस्ति। क्रम के अनुसार युधिष्ठिर मीमांसा कृत वैदिक छंदो मीमांसानुसारेण बृहस्पति च्यवन इंद्रः शुक्राचार्य मांडव्य शैतव यास्क पिंगलस्य अस्ति, ये इनका क्रम है। शिव गुह शरत कुमार बृहस्पति इंद्र शेषनागः यदि पतंजलि पिंगलास्मिन् एव आद्य प्रवर्तक भगवान शिव एव स्वीकरोति, भगवान शिव को ही स्वीकार करते हैं। नन्नकु कौ क्रौ स्टुक यास्क सकटायनादि महर्षि सन्ति काठिन्यम सरस भवेत संसारस्य उपकार भावस्य इच्छया पिंगलाचार्य छंद सूत्रस्य रचितवान्। आचार्य पिंगलस्य छंद ग्रंथेषु सर्व प्राचीनम सन्ति अस्ति। आचार्य पिंगलस्य टीकाकारा भट्ट हलायुधः अस्ति। टीकायाम नाम अस्ति मृत संजीवनी और यादव प्रकाशस्य टीका पिंगल नागः छंदो विचति भाष्यः। पिंगल सूत्रयत्रीय व्याख्याकारः आचार्य भास्कर रायः अस्ति। 17 अवस्थायां मध्ये छंद कौस्तुभ ग्रंथस्य निर्माणम् आचार्य भास्कर राय कृतवन्तः। जयदेवस्य जयदेव छंदः। ये जो है ग्रंथ परिचय है जो आप देखेंगे कि आपकी जो पुस्तक है छंदोपमंजरी, इसमें जो है इस तरह से ग्रंथों का इस तरह से छंद परिचय दिया गया। जिसमें आगे बढ़ते हैं तो जय कृति कन्नड़ देशस्य जैन संप्रदायस्य जनासीत स्वकीय ग्रंथे अष्टाधिकारे विभक्त छंदोनुशासने सप्ताधिकारे कन्नड़ छंदस्य विवरणं प्रस्तुतम अस्ति। यति मान्यता अश्विन परंपराया आचार्य संति, जो यति को मानते हैं, ठहराव को मानते हैं, उसके जो आचार्य हैं प्रथमतः पिंगलः, दूसरे वशिष्ठः, कौंडिन्यः, कपिलः, कंबल मुनि। यति अमान्यता अस्मिन परंपराया आचार्य संति, जो यति को नहीं मानते हैं उसमें भर हैं, दूसरे कोहन, तीसरे मांडव्य, चौथे अश्वतर और 5वें शैतव हैं। केदार भट्टः अस्य रचना
वृत्त रत्नाकर अस्ति, वृत्त रत्नाकरे षष्ठाः सन्ति 136, यानी कि 136 श्लोकाः सन्ति। इसमें जो 136 श्लोक हैं सूत्रबद्ध न अपितु छन्दोबद्धः भवति। क्षेमेन्द्रः सुवृत्त तिलक अस्मिन् ग्रन्थे कस्य छन्दस्य कथं प्रयोगः करणीयं कदा करणीयं सर्वम् अस्ति। हेमचन्द्रः छन्दोनुशासन छन्दशास्त्रस्य सुप्रसिद्ध ग्रन्थः अस्ति और गंगादासः छन्दोमञ्जरी अत्यंत लोकप्रिय ग्रन्थः अस्ति। अनेन प्रकारेण विश्वनाथस्य कृति साहित्य धर्मणम् अत्यधिकं प्रियं तादृशम् अपरम उड़िया विद्वांसः, उड़ीसा के ये विद्वान हैं, ये दोनों विश्वनाथ भी थे और ये गंगादास। कहते हैं कि उड़िया विद्वांसः कृति छन्दोमञ्जरी प्रसिद्धाः जातः। अस्य ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणम् अस्ति। देवं प्रणम्य गोपालं वैद्यगोपालदासजः सन्तोषात्तनयसच्छन्दो गंगादासस्तनोत्यदः। नमस्कार। दूसरे वीडियो में जो है हम छन्दोमञ्जरी के प्रथम अष्टक में प्रवेश करेंगे। नमो नमः। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। वंदे